नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट बहुत ही अच्छा ऊपर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएस चाइना की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर कुछ अपडेट आएगा, क्योंकि वो बहुत जल्द मीटअप होने वाला है दोनों के। यहाँ पे कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और चाइना की जो प्रेसिडेंट है उनका। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो यूएस मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक कह सकते हैं टेंशन है। तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो यूएस फ्यूचर्स ऊपर है। प्लस फेड की मीटिंग होने वाली है, इसमें ऐसा लग रहा है कि फेड एक और रेट कट कर सकता है मार्केट के लिए। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या पड़ेगा उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो करेंटली डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 330 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। इसमें सिर्फ मेरे को एक ही प्रॉब्लम लग रही है कि अभी ये फ्यूचर ऊपर है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक गैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना? और नॉर्मली गैप क्रिएट किया होता है तो ऊपर आज नहीं तो 1-2 दिन बाद ये गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? हमारे मार्केट में कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, बैंक निफ्टी की भी होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो 26,000 पे आपको दिख रहा है, करीब-करीब 26,000 की कॉल और पुट पे लगभग-लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस वेरी हाई कि ये 26,000 के आसपास कहीं एक्सपायरी होने की कोशिश रहेगी, ठीक है? अगर यहाँ पे 26,100 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो फिर हम एक नई कह सकते हैं ज़ोन में जाके एक्सपायर हो सकते हैं। जब तक ये 26,080 से लेके 25,920 के बीच में है, तब तक चांसेस हैं कि ये 26,000 के आसपास कहीं एक्सपायरी देने की कोशिश करेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं तो देखो सिंपल सा है, मॉर्निंग में एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने के बाद पूरा साइडवेज चला गया, ठीक है? ये मॉर्निंग में खुलने के साथ एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के बाद पूरा साइडवेज चला गया। अब ये हमारा एक ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? और इस ज़ोन के अंदर जब तक है तो चांसेस वेरी हाई ये कंसोलिडेशन करेगा। ऊपर 26,080 तक ठीक है, जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? बट अगर 26,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे जो एक्सपायरी है हो सकता है लाइफ टाइम हाई की तरफ मूवमेंट कर सकता है मार्केट। ये ध्यान में रखिएगा, निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, 100-150 पॉइंट का मूवमेंट करना होगा वो मार्केट कर सकता है। तो जब तक 26,080 के नीचे है तब तक मैं इसी ज़ोन के लिए एक्सपायरी के लिए थोड़ा-सा पोज़ीशन बनाने की कोशिश करूँगा, ये ध्यान में रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वेरी है कि 26,000 के नीचे एक्सपायरी या इसके क्लोज़ में ही एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है? बट अगर ग्लोबल मार्केट में मान लो और तेज़ी हो गई तो गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, वो हमें सुबह पता चलेगा, ठीक है? तो नॉर्मली 26,000 की एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा-सा प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं आपका 58,000 के आसपास ही चांसेस हैं कि ये एक्सपायरी दिखा सकता है, क्योंकि एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर है। आज इसने इसके ऊपर ज़्यादातर देर तक कामकाज किया है, जिसकी वजह से क्या है 58,000 के नीचे की पुट काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुकी हैं, सिर्फ कॉल रह गई हैं। तो थोड़ा बहुत नीचे प्रॉफिट बुकिंग में आया तो 58,000 के आसपास जाके एक्सपायरी दिखा सकता है। तो निफ्टी 26,000 के आसपास और बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास एक्सपायरी दिखा सकता है। इसी के लिए कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट कैसा रहते हैं। अब मान लो अभी ये 340 पॉइंट ऊपर है और कोई न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है, 500 पॉइंट ऊपर हो जाता है, तो फिर एक अलग सिचुएशन क्रिएट रहेगी। इस जोन के अंदर अगर ये ट्रेड करता रहता है तो फिर हम यहीं कहीं की एक्सपायरी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है? सेम चीज़ आपका बैंक निफ्टी को भी आप मान के चलो। ठीक है, इस ज़ोन के अंदर रहता है तो हम 58,000 की एक्सपायरी के हिसाब से प्लान करेंगे। इस ज़ोन के बाहर निकलेगा तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा और कैसा डाटा शिफ्ट होगा। फिलहाल जो डाटा बना हुआ है वो इसी हिसाब से बना हुआ है कि 26,000 के आसपास ही ये घूमना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट और भी पॉजिटिव हो, बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट फॉलो अप मूवमेंट कर जाए, तो उसके लिए आपको सुबह का सेशन थोड़ा-सा ध्यान से देखना पड़ेगा।
हाँ, अगर 26,100 के ऊपर सस्टेन्ड करने लगता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकंड हाफ में ये ऊपर की तरफ और लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर जाए। बट अगर 26,080 और 100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये दोबारा से नीचे आ सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।